तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बंगाल चुनाव में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री का आरोप, बोली 150 ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, आयोग पर किया तंज। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, मतदान के दिन रैलियां क्यों करते हैं, पीएम कार्रवाई न करने को लेकर इलेक्शन कमीशन पर भड़की ममता। एक और बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी ने जारी की 29 प्रत्याशियों की लिस्ट, कहा दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेसी विधायक ने गुजरात विधानसभा में लव जिहाद बिल की प्रति फाड़ी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में कोरोना का कहर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आपात बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा नेताओं को लिखा पत्र, कांग्रेस का मिला समर्थन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, टीएमसी का बड़ा आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं ने की बूथ कैप्चरिंग, चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अजय कुमार लल्लू का दावा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी कांग्रेस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में ममता ने किया नंदग्राम में बूथों का दौरा, बोली इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है हमारी शिकायत। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल चुनाव में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री का आरोप, बोली 150 ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, आयोग पर किया तंज। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान हुए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री ने बड़ा आरोप लगाया है कि मोइत्रा ने कहा है कि सुबह से दोपहर तक 150 से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी पाई गई। दोस्तों बता दें, ट्विटर पर चर्चा में मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में खराबी नहीं हो, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उसने पुलिस अधिकारियों के तबादले पर दिया। आज सुबह मतदान शुरू होने के बाद से 150 से ज्यादा ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। आयोग ने ईवीएम में खराबी न आए इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों बता दें, बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में प्रतिष्ठापूर्ण नंदग्राम सीट समेत राज्य की 30 सीटों पर मतदान हुआ। उधर मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नंदीग्राम बूथ पर ममता बनर्जी ने कहा है कि सुबह से अब तक चुनाव संबंधी 63 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए अगली खबर, मतदान के दिन रैली क्यों करते हैं, पीएम कार्रवाई न करने को लेकर इलेक्शन कमीशन पर भड़की ममता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हुई। नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर छिटपुट हिंसा के बीच भारी मतदान देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई न करने को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। दोस्त बता दें, इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि मतदान के दिन प्रधानमंत्री रैली क्यों करते हैं। दोस्त बता दें, नाराज बनर्जी ने कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद निर्वाचन आयोग द्वारा उन पर कार्रवाई न करने को लेकर उसे आड़ा हाथों लिया है और इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दी है। दोस्त बता दें, शिकायतों में बूथ कब्जाने और बोयल में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान के आरोप भी हैं। चलिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने जारी की 29 प्रत्याशियों की लिस्ट, कहा दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दोस्तों बता दें, दिल्ली मॉडल टाउन के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए बताया है कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में 29 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है जो दिल्ली मॉडल के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले चरण के चुनाव के लिए 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। 1 से 2 दिन में एक और सूची जारी की जाएगी। दोस्तों बता दें, आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी ने बताया है कि जिला पंचायत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अखिलेश त्रिपाठी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपका संकल्प है कि यूपी में जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को केजरीवाल मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। चलिए अगली खबर, कांग्रेस विधायक ने गुजरात विधानसभा में लव जिहाद वीडियो की प्रति फाड़ी। दरअसल दोस्तों, बजट सत्र के समापन के दिन गुरुवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक इमरान खड़ेवाला ने धर्म स्वतंत्र यानी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2003 के संशोधित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक की एक प्रति को फाड़ दिया। दोस्तों बता दें, खेड़ेवाला ने कहा है कि कोई भी किसी को
किसी विशेष धर्म में विवाह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है और किसी भी धर्म में ये जबरन किसी को भी स्वीकार करने के लिए नहीं लिखा गया है। इस विधेयक में केवल एक समुदाय को विशेष रूप से जिहादी जैसे शब्दों के साथ टारगेट किया गया है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं इसकी प्रति को फाड़ रहा हूं। इसके बाद सदन में भाजपा सदस्यों ने हंगामा किया। चलिए अगली खबर। दिल्ली में कोरोना का कहर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आपात बैठक। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते कोरोना के केस को लेकर बेहद गंभीर हैं और इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। दोस्तों बता दें, इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सितंदर जैन, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। चलिए अगली खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा नेताओं को लिखा पत्र, कांग्रेस का मिला समर्थन। दरअसल दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को लामबंद होने के लिए लिखे पत्र के बाद भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिशों ने जोर पकड़ लिया है। दोस्तों बता दें, ममता की अपील पर कांग्रेस के कार्यवाही का अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी सहमति जताते हुए इस कोशिश को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों बता दें, 10 जनपद से मिली खबरों के अनुसार सोनिया ने पार्टी नेताओं को इसके समर्थन में आवाज उठाने का भी निर्देश दे दिया है। दोस्तों बता दें, इसकी पुष्टि कल उस समय हुई जब पार्टी प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने पार्टी मंच से कहा है कि कांग्रेस हमेशा विपक्ष के एकजुट करने के पक्ष में रही है। इस मुद्दे पर चुनाव परिणामों के बाद सोनिया गांधी पार्टी का पक्ष सामने रखेंगी। उनका साफ इशारा था कि समय आ गया है जब विपक्ष को मिलकर संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को बचाना होगा जिनको भाजपा और मोदी सरकार बर्बाद कर रही है। दोस्त बता दें, सीपीआई नेता डी राजा ने ममता की पेशकश पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पार्टी हालातों को ध्यान में रखकर औपचारिक बयान जारी करेगी, लेकिन ये सही है कि संविधान को बचाने के लिए मिलकर भाजपा से लड़ना होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा बिल्कुल पूरी तरह इस एकता के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने संकेत दिए कि इसी एकता के लिए शरद पवार पिछले कई महीनों से राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं। वो सपा, डीएमके, टीएमसी, वाईएसआर, कांग्रेस, टीआरएस, जेएमएम, शिवसेना, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों को एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। टीएमसी का बड़ा आरोप, बोली भाजपा कार्यकर्ताओं ने की बूथ कैप्चरिंग, चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पूर्व मैदानपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा सीट और अन्य विधानसभा क्षेत्र में कल दूसरे चरण का मतदान हुआ। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को भेजी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग की है। उन्होंने कहा है कि लोगों की भारी भीड़ बूथ संख्या 6, 7, 49, 27, 162, 21, 26, 13, 262, 256, 163, 20 में जा घुसी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया तथा बूथ पर कब्जा किया। ब्रायन ने ट्वीट किया है कि भाजपा और उसका दिमागी खेल अब काम नहीं करेगा। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से 354 मतदान केंद्र पर उनका जमकर मुकाबला किया और उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। दोस्त बता दें, साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने 100 वशिष्ठ बूथों पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। सीआरपीएफ के मतदाताओं को डराने और धमकाने के प्रयास सफल नहीं होंगे और लोगों ने आधिकारिक तौर पर ममता दीदी को अपना विधायक बनाने का संकल्प ले लिया है। चलिए अगली खबर। अजय कुमार लल्लू का दावा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गुरुवार को दावा किया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के इरादे से मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। दोस्तों बता दें, इस मौके पर लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीत कर आएगी। इसका आधार पूर्व में पार्टी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया गया काम होगा। उन्होंने कहा है कि काले कृषि कानून, महंगाई, कृषि लागत के बढ़ते दाम, आसमान छूती बेरोजगारी और बढ़ती महिला हिंसा और बलात्कार की घटनाओं को लेकर चुनाव में जाएंगे। इसके अलावा कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के संदेश को लेकर गांव-गांव जाएंगे। सभी शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, प्रादेशिक पदाधिकारी समेत फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों की मौजूदगी में
लल्लू ने कहा है कि हर संभावित विधानसभा प्रत्याशी को अपने विधानसभा से कम 3 पंचायत सदस्य जिता कर लाना होगा, यही टिकट का आधार बनेगा। चलिए अगली खबर। बंगाल चुनाव में ममता ने किया नंदीग्राम में बूथ का दौरा, बोली इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है हमारी शिकायत। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं के बीच गुरुवार को निर्वाचन आयोग की निंदा की और आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कई शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद चुनाव इकाई कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दी है। दोस्तों बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आए गुंडे यहाँ व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख काफी समय से यह आरोप लगाती आ रही है कि मतदाताओं को धमकाने के लिए उनके प्रतिनिधि दूसरे राज्यों से गुंडे लेकर आए हैं।